जय हिंद दोस्तों। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? साथियों, क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको आंसर पता हो तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगर साथियों आंसर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, त्रिपिटक धर्म का ग्रंथ है इनमें से किस? यानी कि साथियों त्रिपिटक जो है वो किस धर्म का ग्रंथ है? तो साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों बौद्ध धर्म का, यानी कि बौद्धों का। अगला क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? बताइए साथियों, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? ये आपका अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों अलार कलाम, यानी कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है अलार कलाम, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? बताइए साथियों, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों शाक्य। शाक्य क्षत्रिय क्षत्रिय कुल के थे महात्मा बुद्ध। अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्ध का अर्थ होता है इनमें से क्या? बुद्ध का अर्थ इनमें से क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन है। और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा। यानी कि जब भी एग्जाम में पूछे कि बुद्ध का अर्थ क्या होता है तो बताइएगा ज्ञान। बुद्ध का अर्थ ज्ञान होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बताइए साथियों, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राइट आंसर करिएगा साथियों सारनाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सारनाथ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थे? बताइए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और याद रखिएगा, क्योंकि साथियों आपके एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। तो बताइएगा प्रजापति गौतमी। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बोध गया कहाँ स्थित है? बताइए साथियों, बोध गया कहाँ स्थित है, ये आपका अगला क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों। यानी कि जब भी एग्जाम में पूछे कि बोध गया कहाँ स्थित है तो बताइएगा बिहार में। ऑप्शन नंबर सी बोध गया बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है, ये आपका ऑप्शन दिया गया है नीचे। इनमें से राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर बताइएगा साथियों, यानी कि जातक किसका ग्रंथ है जब भी पूछे तो बताइएगा बौद्धों का, यानी कि बौद्ध का ग्रंथ है जातक। अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा आप नीचे कमेंट में बताइए। तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है तो याद भी रखिएगा साथियों। और अगला क्वेश्चन है आपका, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है किस, कौन सा नाम से कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है? तो साथियों याद रखिएगा, जब ये क्वेश्चन पूछे कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है तो इसका राइट आंसर करिएगा धर्म चक्र परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? भिक्षुणी संघ, साथियों याद रखिएगा भिक्षुणी संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी। कहाँ की गई थी? तो वैशाली में की गई थी। इस चीज़ को याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछे कि भिक्षुणी संघ की स्थापना कौन किए थे तो गौतम बुद्ध बताइएगा, कहाँ किए थे तो वैशाली में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? बताइए साथियों, एशिया की रोशनी या रोशनी किसे कहा जाता है? तो साथियों राइट आंसर करिएगा गौतम बुद्ध को। जी हाँ साथियों, गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बौद्ध शिक्षा केंद्र निम्न में से एक था। बताइए साथियों, बौद्ध शिक्षा केंद्र निम्न में से एक था क्या?
तो साथियों, बौद्ध शिक्षा केंद्र निम्न में से एक था विक्रमशिला। विक्रमशिला में दोस्तों बौद्ध शिक्षा केंद्र था। अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई बार क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जा चुका है। सो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, श्रावस्ती में। यानी कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। अगला क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन है? बताइए साथियों, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन है? ये आपका क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा बुद्ध, धम्म और संघ। ये दोस्तों बौद्ध धर्म में 3 रत्न हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बौद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है? बताइए साथियों, बौद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है? ये आपका क्वेश्चन है और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा महाअभिनिष्क्रमण। महाअभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम बौद्ध संगीतीय का आयोजन कहाँ हुआ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, प्रथम बौद्ध संगीतीय का आयोजन कहाँ हुआ था? सो राइट आंसर करिएगा साथियों राजगृह में। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, द्वितीय बौद्ध संगीतीय कहाँ आयोजित हुई? बताइए साथियों, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? राइट आंसर करिएगा, यानी कि साथियों जब भी पूछे कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी तो वैशाली बताइएगा। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है इनमें से क्या? यानी कि साथियों बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक इनमें से क्या है? तो राइट आंसर करिएगा साथियों घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? बताइए साथियों, बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? ये आपका क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा महिला और शूद्रों पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? बताइए साथियों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? ये आपका क्वेश्चन बन रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर करिएगा धर्मपाल। धर्मपाल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन में हुआ था? बताइए साथियों, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में या शासन में हुआ था? तो राइट आंसर करिएगा अशोक के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अशोक। अगला क्वेश्चन है आपका, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? ये आपका क्वेश्चन है और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा पाली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पाली राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? बताइए साथियों, चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? ये आपका क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा कुंडलवन। कुंडलवन ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन हैं? बताइए साथियों, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन हैं?
तो राइट आंसर करिएगा नागार्जुन। ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बौद्धवाद के प्रचार के लिए भाषा का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया है, इनमें से कौन सा? तो राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि बौद्धवाद के प्रचार के लिए सबसे अधिक भाषा का प्रयोग पाली भाषा का किया गया है। तो पाली भाषा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? बताइए साथियों, किस शासन के शासनकाल में? तो राइट आंसर करिएगा अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन है साथियों, बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, यानी कि बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी साथियों। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, और कई बार क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जो कि आपका टेस्ट है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है साथियों, महात्मा बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी साथियों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है, क्योंकि ये आपका टेस्ट है। मुझे विश्वास है साथियों आप अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। बाकी साथियों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी जीके जीएस या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।